तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए आज के प्रोग्राम फेस ऑफ द वीक में मुलाकात करते हैं जाने माने इंटरनेशनल राइडर राकेश छत्री से। इन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हाल ही में इन्होंने अपनी बाइक पर यहाँ से नेपाल तक का सफ़र तय किया था और आगे भी ये अपने बाइक पर मज़ीद ममालिक का सफ़र तय करेंगे। आइए इनसे तफसीली बात करते हैं। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है राकेश छत्री जी। थैंक यू। सबसे पहले आपको मुबारकबाद तेलंगाना न्यूज़ टुडे की तरफ से, आपने जो यहाँ से नेपाल तक का सफ़र तय किया है। थैंक यू। यहाँ से आपने नेपाल तक का सफ़र कितने दिन में तय किया? इसमें ऑलमोस्ट मेरे को 9 डेज़ हुआ जी। यहाँ से आपको नेपाल कितने किलोमीटर्स आपको ट्रैवल करना रहा? अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35 to 4,000 kilometers. तो आप एक दिन में कितने किलोमीटर ट्रैवल करते थे आप इससे? Almost I used to travel like 500, 600. It depends on the weather and climate and atmosphere and as well as my fitness condition. इतना लंबा सफ़र आपका सोलो राइड का था, तो आप किस किस किस्म की जो है तैयारियां करके जो है गए थे? जैसे कि देखिए, अब जैसा अभी आप एक राइडर एक लंबे राइड करता है तो उस समय जो है सो सभी प्रिपरेशन करना पड़ता है अपना हेल्थ का, और उसके अलावा जो है सो अपना बाइक भी वेल मेंटेन रहना पड़ता है। उसके अलावा अपना एक मूड अच्छा रहना, जैसा लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया तो ऐसे जगह में इतने लंबा राइड मत करिए, क्योंकि जब एक राइडर अपने आप को एक कूल जितना कूल माइंड रहेंगे एक राइडर का उतना ही एंजॉय करेंगे। उसके अलावा एक अच्छा पॉजिटिव माइंड रहेगा तो एक अच्छा लंबे राइड्स कर सकते हैं और एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो उसके अलावा जो है सो ये राइडिंग जो है सो एक बहुत ही डेंजरस है, ज़रा सी चूक भी इंसान की जान चली आती। तो इसलिए क्या है बोलते ये काफ़ी एकदम अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल लगाकर चलना पड़ता है। जब आप नेपाल बॉर्डर आप क्रॉस कर रहे थे, मतलब इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में दाखिल हुए, तो आपको किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स और क्या आपको जो है रूल्स फॉलो करना पड़ा? देखिए, अभी जैसा अपना इंडिया का लास्ट बॉर्डर जो है सो सुनोली है, उत्तर प्रदेश, और वहाँ से जो है सो नेपाल का बॉर्डर आता। तो नेपाल कंट्री में जैसा एंट्री करते हैं, जैसा कि वहाँ पर जो सो अब जैसा एक हर एक कंट्री का एक एक रूल्स रहता, तो वो हिसाब से क्या है बेसिकली वो जैसा मैंने वो कंट्री में एंट्री किया तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैंने फॉलो किया। और वहाँ पर जो है सो भंसार बोलकर रहता, तो भंसार का जो है पर डे वो लोग चार्ज करते टू व्हीलर का, तो आई थिंक 160 या 170 नेपाली करेंसी है, तो वो लोग चार्ज करते। तो मैंने वो भंसार का परमिट, मुझे वहाँ से परमिशन मिला, उसके बाद मैं राइड वहाँ से प्रारंभ किया। तो तुम्हाला एक बिल दे दिया लाइसेंस सॉरी मेरे बिल लाइसेंस मेरो हारा थियो नेपाल में जब आप इंडिया का फ्लैग लहराए तो आप क्या महसूस करें इस वक्त? मेरे को एक सपना था, वो सपना मेरा साकार हुआ, तो मेरे लिए एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को असल मैं ये इतना कर सकूंगा बोलकर मैं नहीं सोचा था, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी धूप में मैं काफ़ी एकदम डिहाइड्रेशन हो रहा था। तो बाद में मैं एकदम हिम्मत नहीं आ रहा, मैं पूरा कंटिन्यू करा और नेपाल कंट्री में जाके अपना एक तिरंगा लहराया। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे लाइफ में। आप ये राइडिंग करियर आपका कब स्टार्ट करें, क्या एज में स्टार्ट करें? आई थिंक 2017 या 2018 में मैं जब यूट्यूब में मैं थोड़ा बहुत व्लॉगिंग्स आ रहा था, तो उस समय जो है सो मैं फर्स्ट जो है सो गोटम गुट्टा का राइड करा, छोटे मोटे राइड्स करा, मैं 50-100 किलोमीटर्स करा। तो उसके बाद जो है सो मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैं और भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद मेरा पहला तेलंगाना से बाहर जो फर्स्ट करा मैं कर्नाटक का करा, कर्नाटक का बीदर में बुलेट में मारा, फिर उसके बाद करिश्मा में भी गुलबर्गा को गया था, उसके बाद महाराष्ट्र गया। तो ऐसी कर करके मेरे को क्या है एक एबिलिटी आया। हाँ, मेरे को इंटरनेशनल लेवल करने का भी एक है कैपेसिटी, तो वो एक अंदर से मेरे को एक आया, मैं इतना कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं ये कंटिन्यू करके इंटरनेशनल राइड एक कंट्री में सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इंडिया में आप कितने स्टेट्स जो है आप ट्रैवल करें? अभी देखिए, मैं इंडिया में जो है सो राइड जो है सो कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और जो है सो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया का राइड मेरा जो है सो पौंडीचेरी का रहा है। और उसके अलावा जो है सो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उसके अलावा जो है सो मैंने गोवा का राइड किया। ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स को मैंने कवर किया। तो आप एक इंटरनेशनल राइडर होने के नाते एक रोड एंड सेफ्टी के लिए आप जो है क्या मैसेज देंगे लोगों के लिए?
रोड एंड सेफ्टी अवेयरनेस का मैसेज मेरा यही रहेगा कि बीइंग एन एनिमल लवर और नेचर लवर, मेरा बोलने का यही है कि जैसे कि मैंने जब मैं राइड किया था मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के रोड पर, वहाँ पर जो है सो स्ट्रे एनिमल्स जैसे कि काउस, बुल्स या काफ्स, ये जो है सो बीच में रोड में आ जाते हैं बेचारे। ये वो एनिमल्स को पता नहीं है कि ये एक्सीडेंट, इससे वो लोगों की जान भी जाती है बोल के। तो कुछ लोग क्या है, हॉर्न वगैरह कंटिन्यू ब्लो हॉर्न करते, नहीं हुआ तो धन बोल के मार के चले जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करना, तो कुछ अगर दूर से देखे तो ब्रेक मारिए और बाजू से चले जाइए, क्योंकि वो एनिमल से वो लोगों को हॉर्न मारने से वो लोगों को हम इंसानों की तरह वो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा रहने से क्या है, वो लोगों का प्राण भी बचता। और उसके अलावा जो है सो और एक बात मैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस में यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि ड्रंक एंड ड्राइव मत करिए, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ इन केसेस जैसे कि सर्वे करें तो एक्सीडेंट केसेस ज़्यादा ड्रंक एंड ड्राइव में हो रहे। तो ये ड्रंक एंड ड्राइव मत करिए, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करो, ओबे करो और ये अवॉइड करो। जब आप ड्रंक करें तो ये राइडिंग मत करो, बस मेरा बोलना है। क्योंकि जैसा ड्रंक एंड ड्राइव राइड करते हैं आप, तो उसके अलावा जो है सामने वाले को भी खतरा रहता, सामने वाले को भी मार दे तो उनको भी प्रॉब्लम रहता। एक आप तो आप अपने रिस्क में रहते हैं, उसके अलावा सामने वाले को भी प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी क्या है, आप राइड कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो ड्रंक मत करिए, मेरा बोलने का यही एक मैसेज है। उसके अलावा जो सो ओवरटेकिंग जैसा रोड्स रहते हैं, ओवरटेकिंग करने के टाइम में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना ओन कॉन्फिडेंस है और अपना आपका आई विजन अच्छा है, दूर की आप ज़्यादा देख सकते हैं, तो उस समय जो है सो आप ओवरटेक करिए। नहीं तो जब तक सामने जैसे नेशनल हाईवेज पे जाते हैं या सामने ट्रक्स या लारीज वगैरह रहता तो उनके पीछे ही रहिए, जब तक वो नहीं होता, जब तक ओवरटेक आपको सामने का कुछ दिखता नहीं, जब तक आप ओवरटेक मत करिए ब्लाइंडली। तो इससे क्या है, एक्सीडेंट्स ज़्यादा नहीं होंगे, मेरा बोलने का यही है। जी, अगला राइड आपका कब रहेगा या कहाँ पे रहेगा? अभी तो मेरा प्लानिंग्स नहीं है, अगर प्लानिंग्स है तो मैं ज़रूर बोलूँगा। नाजरीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त पे प्रोग्राम फेस ऑफ द वीक में। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।